सभी साथियों को राधे राधे, जय हिंद। जैसा कि हम अपना प्रैक्टिस सेट अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, तो आज उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हमारी नेक्स्ट सीरीज है। जो पेपर हमारा दिया गया है 2 जून 2022 में पूछा गया है। ये हमारा इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, जिसकी टाइमिंग थी 4 PM टू 6 PM। जिसकी टाइमिंग क्या थी? जिसकी टाइमिंग थी 4 PM टू 6 PM। तो उसके आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट, सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है, किससे दिया गया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से दिया गया है। किससे दिया गया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से दिया गया है। इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा इनकरेक्ट वर्ड है, कौन सा हमारा इनकरेक्ट वर्ड है। तो इसमें दिया गया है गिड्डी ऐप, इसके बाद दिया गया है कॉन्सियस, नेक्स्ट हमारा दिया गया है स्क्रूलेट और दिया गया है पेनाल्टी। क्या दिया गया है? पेनाल्टी दिया गया है। तो इस 4 ऑप्शन में हम देखते हैं तो हमें देखते ही देखते पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड हमारा इनकरेक्ट है। यदि हमने बताया था सफिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, क्या हो? सफिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें भी सफिक्स हमारा TIOUS हो, जिसमें भी सफिक्स हमारा ANCE हो और सफिक्स क्या हो? ENCU हो। ये हमारे किस टाइप के सफिक्स होते हैं? ये सभी हमारे नाउन सफिक्स होते हैं। ये हमारे किस टाइप के सफिक्स होते हैं? ये सभी हमारे नाउन सफिक्स होते हैं। तो ये क्या होंगे? यदि ये हमारे नाउन सफिक्स होते हैं तो इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी क्या होगी? इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी नाउन की होगी। तो हम देखते हैं हमारा गिड्डी है, नेक्स्ट दिया गया है कॉन्सियस। क्या दिया गया है? कॉन्सियस। तो हमने क्या बताया? हमारा सफिक्स क्या होता है? TIOUS होता है। क्या होता है? TIOUS होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें OUS नहीं, क्या होना चाहिए? TIOUS होना चाहिए। तो कौन सा इनकरेक्ट है? यही हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कॉन्सियस मीन्स क्या होता है? कॉन्सियस मीन्स होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। आर्टिकुलेटेड होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, आर्टिकुलेटेड होता है। आर्टिकुलेटेड होता है। आर्टिकुलेटेड के साथ साथ जो हमारा बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड पूछा जाता है वो होता है स्क्रोप्लस। क्या होता है? स्क्रोप्लस। ये हमारा स्क्रोप्लस, जैसा कि कल के हम प्रैक्टिस सेट में कर रहे थे तो उसमें क्या आया था? स्क्रोप्लस का क्या पूछा गया था? स्क्रोप्लस का हमारा सिनोनिम्स पूछा गया था। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सियस हो जाएगा। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, जो बार बार क्या किया जाता है? हमारा क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ दिया जाता है। यदि स्क्रोप्लस का सिनोनिम्स पूछा जाता है तो ऑप्शन में कॉन्सियस दे दिया जाता है। यदि क्वेश्चन में कॉन्सियस दिया जाता है तो ऑप्शन में हमारा स्क्रोप्लस देखने को कई बार मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। इंस्क्रोप्लेट, इंस्क्रोपेबल और पेनाल्टी। पेनाल्टी ये होता है, इसके साथ हमने आपको बताया है पेनाल्टी स्टेटमेंट। क्या बताया था? पेनाल्टी स्टेटमेंट। इसका होता है पेनाल्टी स्टेटमेंट। इसके साथ हम कोलोकेशन में क्या पढ़ते हैं? पेनाल्टी स्टेटमेंट। पेनाल्टी स्टेटमेंट मीन्स होता है घिसा पिटा अपना जो स्टेटमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? पेनाल्टी स्टेटमेंट। उसे क्या कहते हैं? पेनाल्टी स्टेटमेंट। पेनाल्टी स्टेटमेंट उसे क्या कहते हैं? पेनाल्टी स्टेटमेंट। तो इसमें क्या दिया गया है हमारा? इसमें गिडियप दिया गया है। गिडियप मीन्स होता है चक्कर लगाना। कॉन्सियस होता है ऑनेस्ट होता है। स्क्रोप्लस होता है। और हमारा दिया गया है इंस्क्रूटेबल। क्या दिया गया है? इंस्क्रूटेबल दिया गया है। पेनाल्टी दिया गया है। पेनाल्टी मीन्स क्या होता है? घिसा पिटा। इसके साथ हमने एक कोलोकेशन में बताया था पेनाल्टी स्टेटमेंट। पेनाल्टी स्टेटमेंट मीन्स होता है वही हमारा घिसा पिटा वाक। नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दिया गया है, इसका क्या बताना है? इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या बताना है? इसका OWS बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसमें दिया गया है ए पर्सन हु लिव्स। क्या दिया गया है? ए पर्सन हु लिव्स। तो हमने बताया था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए? हमारे सेंटेंस में ही हमारा आंसर रिफ्लेक्ट होता है। बस क्या है? हमें कहीं ना कहीं वो कीवर्ड पकड़ने हैं जिससे हमें आंसर मिलता है। तो हमने बताया था कहीं भी ई और EX आ जाए। क्या आ जाए? ई और EX आ जाए। ई और EX हमारे ये इस टाइप के सफिक्स होते हैं। ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं एग्जिट को। किसको इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं एग्जिट और लीव को। किसको इंडिकेट करते हैं? एग्जिट और लीव को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आया है? क्वेश्चन में लीव्स आया है। यदि क्वेश्चन में लीव्स आया है तो ऑप्शन में ई और EX से शुरुआत होगी
ऑप्शन में ई और ई एक्स से शुरुआत क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन लीप्स आया है और लीप्स का रूट वर्ड क्या होता है? लीप्स का रूट वर्ड होता है ई और ई एक्स मीन्स क्या होता है? लीप्स करना मीन्स क्या है? एग्जिट कर देना। तो क्वेश्चन में लिप्स आया है तो हमारे ऑप्शन वो आंसर सही होगा जो आंसर हमारा ए और ई एक्स से स्टार्ट होता होगा। तो 4 ऑप्शन में हम देखते हैं केवल हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया था जो स्टार्ट हो रहा था ए और ई एक्स से। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा स्टार्ट हो रहा था इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? ये अभी हमने बताया कहीं भी वर्ड में ई और ई एक्स आएगा ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है एग्जिट को। किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एग्जिट को। ये इंडिकेट करता है एग्जिट को। और माइग्रेंट मीन्स होता है मूव। क्या होता है? माइग्रेंट मीन्स होता है मूव। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइग्रेंट मीन्स हो जाएगा, क्या होगा? माइग्रेंट मीन्स हो जाएगा मूव। माइग्रेंट मीन्स हो जाएगा मूवेबल और मूव। तो क्या हो गया? जो मूव होके क्या हो गया? एग्जिट हो गया, बाहर चला गया। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमिग्रेंट। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमिग्रेंट। और हमने देखा था ये जिसमें आई एम आ जाए या आई एन आ जाए, आई एम और आई एन ये हमारा एक ऐसा प्रीफिक्स होता है जो इंडिकेट करता है इंटरनल को। किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इंटरनल को। जो माइग्रेंट मीन्स अभी हमने बताया कहीं भी हमारा माइग्रेंट वर्ड आएगा ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा मूव को। तो हमने बताया इम मीन्स क्या है? इंटरनल। और माइग्रेंट मीन्स क्या होता है? मूव होता है। जो मूव होके क्या आ जाए? इंटरनल में आ जाए उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमने वर्ड बताया था वेगाबॉन्ड। क्या बताया था? वेगाबॉन्ड। तो हमने बताया था इसको जब हमने निमोनिक से पढ़ाया था वेगाबॉन्ड। कौन सा पढ़ाया था? वेगाबॉन्ड। हमने इसको निमोनिक से बताया था। वेगाबॉन्ड मीन्स क्या होता है? इस टाइप से बताया था। यदि एक बार इस वर्ड को देख लिया तो भूलने की जरूरत नहीं होगी। इसमें हमने बताया था निमोनिक्स इसका क्या बनाया था? वाघा बॉर्डर पर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या बताया था? वाघा बॉन्ड। वाघा बॉन्ड मीन्स हमने बताया था वाघा बॉर्डर पर। क्या बताया था? वाघा बॉर्डर पर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या बताया था? वाघा बॉर्डर पर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर इधर घूमते रहते हैं। तो उसमें हमने क्या आपको बताया था? वाघा बॉन्ड मीन्स क्या होता है? इधर इधर घूमना। क्या बताया था? इधर उधर घूमना। वाघा बॉन्ड मीन्स क्या हो जाएगा? वाघा बॉन्ड मीन्स होगा इधर उधर घूमना। तो यही हमने आपको निमोनिक से बताया था। मीन्स वेगा बॉन्ड मीन्स क्या होता है? वेगा बॉन्ड मीन्स साउंड लाइक बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर पर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वेगा बॉन्ड मीन्स क्या हो जाता है? वेगा बॉन्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना। क्या होता है? इधर उधर घूमना। नेक्स्ट हमारा दिया गया है वर्ड मर्सनरी। क्या दिया गया है? मर्सनरी। मर्सनरी मीन्स होता है किराए का सैनिक। क्या होता है? किराए का सैनिक होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सी आंसर सही होगा। इसका आंसर सी सही क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या आया है? लिप्स आया है। यदि क्वेश्चन में लिप्स आया है तो हमारे ऑप्शन की स्टार्टिंग ई और ई एक्स से होनी चाहिए। तो एक ही हमारा ऑप्शन दिया गया था जिसमें हमारी स्टार्टिंग ई और ई एक्स से हो रही थी। कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन था। सी बोर होता है कैरियर अड्डा 1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। क्या दिया गया है? ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक्टिव वॉइस का। तो हमने बताया था कहीं भी क्वेश्चन हमसे एक्टिव वॉइस से पूछ लिया जाए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले इसमें हमें डायरेक्ट क्या देखनी है? वर्ब पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? वर्ब पर हमें फोकस करना है। इसमें दिया गया है वाज ऑनेस्ट। क्या दिया गया है? वाज होस्टेड दिया गया है। क्या दिया गया है? वाज होस्टेड दिया गया है। तो इसमें क्या आया है? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। क्या आया है? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। मीन्स इसका एक्शन क्या है? इसका स्ट्रक्चर हमारा पास्ट का है। इसका स्ट्रक्चर किसका है? पास्ट का है। इसका स्ट्रक्चर किसका है? इसका स्ट्रक्चर हमारा पास्ट का है। वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। क्योंकि जिसमें भी आ जाती है वो एक्शन किसका होता है? वो स्ट्रक्चर किसका होता है? वो स्ट्रक्चर हमारा कॉन्टिन्यूअस का होता है। यदि ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव का है। तो इसको एक्टिव में बनाएंगे तो क्या होगा? जिस भी ऑप्शन में हमें सेकंड फॉर्म मिलेगी वही आंसर हमारा सही होगा। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में इसमें बी नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऑप्शन डी तो सबसे पहले ही बाहर करेंगे क्योंकि इसमें क्या आया है? बी आया है। लेकिन हमें बी को नहीं चाहिए क्योंकि यदि हम पैसिव बनाते हैं
तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लेकिन एक्टिव का स्ट्रक्चर ये नहीं होता। यदि ये एक्टिव का स्ट्रक्चर नहीं होता तो यहाँ वाज भी नहीं होगा, यदि वाज नहीं होगा तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, विल दिया गया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, द मिनिस्टर होस्टेड द नेशनल फ्लैग। ऑप्शन सी में दिया गया है द मिनिस्टर होस्ट, क्या दिया गया है, तो इसमें कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है। हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है, इसमें हमें एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, इसमें हमें एंटोनिम्स। एंटोनिम्स किसका बताना है, डेसिडरेटेड का। किसका बताना है, डेसिडरेट का हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा, डेसिडरेट मीन्स क्या होता है, डेसिडरेट मीन्स होता है फील 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 कीन और डिजायरस। क्या होता है, फील कीन और डिजायरस। क्या है, हमें इच्छा से क्या करना, हमें कीन और डिजायरस को फील करना, हमें क्या करना, अब्सेंस फील करना। कहीं भी यदि हम जाते हैं, यदि वहां पर अब्सेंस हो जाते हैं तो उस अब्सेंस को फील करना को क्या कहते हैं, डेसिडरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिडरेट कहते हैं। यदि हम डेसिडरेट कहते हैं तो इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या होगा, मैंडेट मीन्स हमने आपको बताया था, मैंडेट मीन्स होता है ऑफिशियल लेटर। क्या होता है, मैंडेट मीन्स होता है ऑफिशियल लेटर। क्या होता है, ऑफिशियल लेटर। क्या होता है, ऑफिशियल लेटर। क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है। डिसरिगार्ड क्या होता है, डिसरिगार्ड मीन्स होता है डिसरेस्पेक्टेड होता है, नेग्लेक्ट होता है। क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है। नेग्लेक्ट के साथ साथ इसको देखते हैं, इग्नोर होता है। क्या होता है, इग्नोर होता है। क्या होता है, इग्नोर होता है। तो हम क्या जानते हैं, हमने देखा जब डेसिडरेटेड वर्ड को पढ़ा था तो डेसिडरेट वर्ड में देखा क्या है, जहां पर हम अब्सेंस हो जाते हैं उस अब्सेंस को क्या करते हैं, फील करते हैं। मीन्स आगे से हमें अब्सेंस नहीं होनी चाहिए। और हमने नेक्स्ट वर्ड देखा डिसरिगार्ड, मीन्स क्या हो गया, डिसरिगार्ड मीन्स हो गया नेग्लेक्ट और इग्नोर। जिसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो क्या हो गया, वही हमारा इसका एंटोनिम्स हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो गया, इसका बी आंसर सही हो गया। एक्वायर मीन्स क्या होता है, एक्वायर मीन्स होता है ग्रेड करना, और क्वेरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा करना। तो कौन सा आंसर सही हो गया, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, हमें इसमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा इनकरेक्ट है। तो इसमें हम वर्ड में देखते हैं क्या दिया गया है, ब्लॉन्डे। क्या दिया गया है, ब्लॉन्डे। तो आपने पढ़ा होगा ब्लॉन्डे मीन्स होता है ए पर्सन विथ फेयर स्किन एंड हेयर। क्या होता है, ए पर्सन विथ फेयर स्किन एंड हेयर। क्या होता है, ए पर्सन विथ फेयर स्किन एंड हेयर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लॉन्डे। कई बार हमने इसके साथ आपको कोलोकेशंस के साथ पढ़ाया है। ब्लॉन्डे गर्ल्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसके साथ लिखा जाता है कोलोकेशंस में। ये हमारा पूछा गया था, जो हमारा 11 नवंबर 2022 में सीपीओ का एग्जाम हुआ था, तीनों शिफ्टों में इस वर्ड को पूछा गया था, ब्लॉन्डे गर्ल्स। क्या था इसमें, इसके साथ हमने आपको वर्ड बताया था ब्लॉन्डे गर्ल्स मीन्स हमने बताया था एक वह लड़की जिसके बाल सुनहरे होते हैं, गोल्डन हेयर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ब्लॉन्डे गर्ल्स कहते हैं। तो क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ये दिया गया है बिलिजार्ड। क्या दिया गया है, बिलिजार्ड दिया गया है। ये हमने आपको वर्ड को कई बार पढ़ाते हैं, बिजार्ड एंड ह्यूरिकेन। क्या पढ़ाते हैं, बिजार्ड एंड ह्यूरिकेन। क्या बताते हैं, बिजार्ड एंड ह्यूरिकेन। क्या होता है, बिजार्ड एंड ह्यूरिकेन। आपने इस वर्ड को कई बार जीएस में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, बिजार्ड एंड ह्यूरिकेन का। ये हमारा चैप्टर भी जब फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते थे तो हमारा जीएस में ये बिजार्ड एंड ह्यूरिकेन का चैप्टर भी था। तो बिजार्ड मीन्स क्या होता है, बर्फीला तूफान। क्या होता है, बर्फीला तूफान मीन्स क्या होता है, बर्फीला तूफान, बर्फीला तूफान। और हमने ह्यूरिकेन मीन्स क्या होता है, ह्यूरिकेन मीन्स होता है हमारा चक्रवात। क्या होता है, ह्यूरिकेन मीन्स होता है हमारा चक्रवात। क्या होता है, चक्रवात होता है। क्या होता है, चक्रवात होता है।
सीजर डी बियोंग ने इसका सबसे पहले हमारा ऑरिजिन किया था। किसका? ह्यूरिकेन का। वो कहाँ के राइटर थे? वो हमारे कनेडियन राइटर थे जिन्होंने ह्यूरिकेन वर्ड का सबसे पहले यूज किया अपनी पोइट्री में। तो क्या होता है ये विजार्ड एंड ह्यूरिकेन मीन्स क्या होता है? ह्यूरिकेन मीन्स होता है चक्रवात, और विजार्ड मीन्स क्या होता है? विजार्ड मीन्स होता है बर्फीला तूफान। तो हम देखते हैं विजार्ड की मीनिंग क्या होती है। विजार्ड की होती है BI-ZZ होता है। क्या होता है? डबल जेड होता है। लेकिन हम जब इसमें देखते हैं इसमें डबल जेड नहीं दिया गया है। यदि इसमें डबल जेड नहीं दिया गया है तो यही हमारा क्या है? यही हमारा इनकरेक्ट है। यही हमारा क्या है? यही हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा। बी आंसर सही क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट, और हमारा इनकरेक्ट कौन सा है? बी ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा। ब्रस्क देखते हैं। ब्रस्क मीन्स क्या होता है? ब्रस्क मीन्स होता है कट रिप्लाई। क्या होता है? ब्रस्क मीन्स होता है कट रिप्लाई। ब्रस्क मीन्स होता है कट रिप्लाई। क्या होता है? कट रिप्लाई। कट रिप्लाई होता है हमारा रूड रिप्लाई। क्या होता है? रूडली वे में किसी को रिप्लाई करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कट रिप्लाई कहते हैं, और ब्रस्क रिप्लाई कहते हैं। ब्रस्क मीन्स क्या होता है? ब्रस्क के साथ हम जोड़ सकते हैं आपका ब्रस्क बिहेवियर है मीन्स क्या है? रूड बिहेवियर है। ब्रस्क क्या है आपका? क्या है? ब्रस्क बिहेवियर है, ब्रस्क टोन है, ब्रस्क वॉइस है। ये सभी क्या है? आपकी रूड वे में आप बात करते हैं। क्या है? ब्रस्क वॉइस है आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है? आपकी पर्सनालिटी यदि उसके साथ लिखा हो ब्रस्क पर्सनालिटी है तो आप ब्रस्क पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है? आपकी रूड वे में पर्सनालिटी आप डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस मीन्स होता है क्या होता है? ट्यूमुलेंट होता है। क्या होता है? ट्यूमुलेंट। एंड क्या होता है इसका? टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट के साथ साथ इसको स्टॉर्म भी लिख सकते हैं। बॉयस्ट्रस मीन्स होता है टर्बुलेंट। क्या होता है? टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट के साथ हम इसको स्टॉर्म भी लिख सकते हैं, मीन्स गर्जना करना। क्या होता है? गर्जना करना, बॉयस्ट्रस करना। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है? सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें ये क्या बताना है? हमें इसका एक्टिव वॉइस बताना है। क्या सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया गया है, हमें इसका क्या बताना है? इसका एक्टिव वॉइस में बताना है। हमने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन हमसे इंग्लिश के पेपर में 2022 के बाद से पूछे जा रहे हैं उसमें हमें 90% पॉसिबिलिटी ये रहती है कि एक्शन को यानी कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में देके हमसे किस में पूछे जा रहे हैं? ये हमसे एक्टिव वॉइस में पूछे जा रहे हैं। जब हम पेपर 2016, 17, 18, 19 के पेपर सॉल्व करवाते हैं तो उसमें 90% पॉसिबिलिटी क्या रहती है? एक्टिव से पैसिव को बनवाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव टू पैसिव होता है। लेकिन 2022 और 2023 के एग्जामों में हमें देखने को मिलता है इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो क्या हो गया? पैसिव से एक्टिव हो गया। क्या हो गया? पैसिव से एक्टिव हुआ है। तो हमें इसका क्या बताना है? ये हमारा क्या दिया गया है? पैसिव में देकर हमसे किससे पूछ लिया गया है? ये एक्टिव से पूछ लिया गया है। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, हमसे एक्टिव से पैसिव पूछे या पैसिव से एक्टिव पूछे या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछे, आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको सबसे पहले वर्ब पर फोकस करना है। किस पर करना है? वर्ब पर फोकस करना है। वर्ब को देखते ही देखते आपको आंसर दिखाई देगा। इसमें दिया गया है द आउटकम ऑफ इंटरव्यू विल बी। क्या दिया गया है? विल बी पनिश्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? बी पनिश्ड दिया गया है। तो हमने बताया बस हम सेंटेंस को देखते ही देखते बस हमें इतना देखना है जिसमें भी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई होगी, यदि जिसमें भी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई होगी उसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हमारा पैसिव होगा। इसका हमें यदि एक्टिव बनाना है तो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या नहीं होनी चाहिए? पब्लिश्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पब्लिश्ड नहीं होना चाहिए। यदि पब्लिश्ड नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा। तो क्या होगा? विल पब्लिश। क्या होगा? विल पब्लिश। तो जिस भी ऑप्शन में विल पब्लिश होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया था जिसमें विल पब्लिश आया है। क्या आया है? जिसमें विल पब्लिश आया है। जिस भी ऑप्शन में विल पब्लिश आया है वही आंसर हमारा सही होगा।
तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका सी आंसर सही होगा। आप सभी को पता होगा C4 क्या होता है? कैरियर अड्डा 1 to 1। प्रांशु पता चला है C4 क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 7। कौन सा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे किससे पूछा गया है? ये हमारा पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग मीन्स ये हमारा ईडियम दिया गया है चैरली हॉर्स। क्या दिया गया है? चैरली हॉर्स मीन्स क्या होता है? ये हमें ईडियम का मीनिंग बताना है। तो हमारे जो 1 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए हमारे शरीर में क्या होती है, हमारी बॉडी में जो हमारे जर्क आते हैं, क्रॉन्ची जर्क आते हैं या ऐठन आती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे चार्ले हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चार्ले हॉर्स कहते हैं। एक हमारा चैप्टर दिया है, हाई स्कूल में चैप्टर दिया है, क्या दिया गया है? रेन एंड फॉरेस्ट। क्या दिया गया है? रेन एंड फॉरेस्ट। उसमें इसका यूज किया गया है चार्ले हॉर्स का। क्या दिया गया है? चार्ले हॉर्स का दिया गया है। उसमें फर्स्ट लाइन लिखी है द वर्ल्ड विल बी एंड इन फायर, ये दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। उसी में उसका यूज किया गया है चार्ले हॉर्स का। तो चार्ले हॉर्स मीन्स क्या होता है? जो हमारे बॉडी में क्या आती है, 1 मिनट के लिए ऐठन आती है, उसमें हमारी क्या हो जाती है, जो हमारी ब्रीथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने के बाद हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाती है? एक बार 1 सेकेंड के लिए ऐठन आती है और हमारी लाइफ क्या हो जाती है? द एंड हो जाती है। तो वही बताया गया है क्रैम्प। क्या होता है? क्रैम्प होता है। क्या होता है? चार्ले हॉर्स मीन्स होता है क्रैम्प, ऐठन। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका डी आंसर सही होगा। हमने आपको बार बार बताया था वर्ड हमारा आता है कनिंग। क्या आता है? कनिंग। कनिंग के साथ हमारा इसका सिनोनिम्स हो जाता है क्लेवर। क्या हो जाता है? क्लेवर। और हमारा मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, विशियस। क्या मिलता है? विशियस। विशियस इज द सिनोनिम्स ऑफ कनिंग। किसका कनिंग सिनोनिम्स होता है? ये हमारा कनिंग का सिनोनिम्स होता है। लकी मीन्स होता है भाग्यशाली और वेरी फास्ट मीन्स होता है बहुत तेज। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एंटोनिम्स पूछा गया है। इसमें एंटोनिम्स किसका पूछा गया है ये हमें बताना है और इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एंटोनिम्स में पूछ दिया जाए, सिनोनिम्स में पूछ दिया जाए या मिस स्पेल्ड में पूछ दिया जाए, करेक्ट स्पेल्ड में पूछ दिया जाए या OWS में पूछ दिया जाए, उसकी सिंपल सी ट्रिक क्या होती है? अभी हमने क्या बताया था? किसी भी वर्ड में क्या आ जाए? ई और EX आ जाए। क्या आ जाए? ई और EX आ जाए। इसका मतलब क्या होता है? ई और EX हमारा एक क्या है? प्रीफिक्स है जिसकी मीनिंग क्या होती है? एग्जिट होती है। क्या होती है? एग्जिट होती है। और IN हमारा किस टाइप का सफिक्स है? ये IN हमारा प्रीफिक्स है जिसकी मीनिंग होती है इंटरनल। जिसकी मीनिंग क्या होती है? इंटरनल होती है। जिसकी मीनिंग क्या होती है? इंटरनल होती है। तो अभी हमने क्या बताया? इसका हमसे एक्सर्शन का क्या पूछा गया था? एक्सर्शन का हमसे एंटोनिम्स पूछा गया था। यदि एक्सर्शन का हमसे एंटोनिम्स पूछा गया था तो EX का एंटोनिम्स सबसे पहले हमें देखना है। EX का एंटोनिम्स क्या होगा? EX का एंटोनिम्स क्या होगा? इन होगा। क्या होगा? क्योंकि E और EX वर्ड कहीं भी आता है ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एग्जिट को। और IN वर्ड कहीं भी आता है ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंटरनल को इंडिकेट करता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं यदि हमसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम्स पूछा गया है तो इसमें क्या है? E और EX आया है। ऑप्शन में हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें IN से स्टार्ट हो रहा है। जो भी ऑप्शन हमारा IN से स्टार्ट होगा वही आंसर हमारा सही होगा। वो आंसर हमारा सही क्यों होगा? क्योंकि IN एक हमारा प्रीफिक्स है जिसकी मीनिंग क्या होती है? इंटरनल। क्या होती है? इंटरनल होती है। तो 4 ऑप्शन में एक बार में नजर डालते हैं तो वी कैन गेट आंसर इन द ब्लैंक ऑफ I, यानी कि पलक झपकते ही हमें आंसर पता चल जाता है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। हमें एग्जाम हॉल में केवल इतना ही देखना है इस वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है? इस वर्ड की स्टार्टिंग हमारी EX से हो रही है। किससे हो रही है? ये वर्ड की स्टार्टिंग हमारी EX से हो रही है। तो हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स हमारा वही होगा जिस ऑप्शन में हमारी स्टार्टिंग IN से हो रही होगी। किससे हो रही होगी? IN से हो रही होगी। तो 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया था जिसमें IN से स्टार्टिंग हो रही थी। तो कौन सा आंसर सही होगा?
बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं अपना ट्रैक्शन क्या दिया गया है। ये हमारा ट्रैक्ट क्या है, ये ट्रैक्ट हमारा एक रूट वर्ड है जिसको किसको इंडिकेट करता है, ये टू पुल को इंडिकेट करता है, टू पुल को इंडिकेट करता है। यहीं से हमारा वर्ड आता है प्रोटेक्टर आता है, क्या आता है, प्रोटेक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर आता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड आता है, अट्रैक्टिव आता है। इसी से हमारा क्या बनता है, ट्रैक्ट वर्ड से ही हमारा बनता है अट्रैक्ट, क्या बनता है, अट्रैक्ट बनता है, प्रोटेक्ट बनता है, क्या बनता है, प्रोटेक्ट बनता है। तो इसी से वर्ड ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, टू पुल टू मूव, क्या होता है, टू पुल टू मूव। यही हमारा वर्ड बनता है अट्रैक्शन, क्या बनता है, अट्रैक्शन। तो ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, मूव करना, इंटरनली मूव करना, उसे क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा दिया गया है, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बताना है, इसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें वो सफिशिएंट वर्ड भरने हैं, वो सब्स्टिट्यूट वर्ड भरने हैं जो हमारे अप्रोप्रिएट हैं। तो इसमें दिया गया है आई सजेस्टेड हियर 2 डेट्स, क्या दिया गया है, 2 डेट्स। डेट्स हमारी यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गई, क्या हो गई, डेट्स हमारी नाउन हो गई। अब यदि कोई नाउन में यदि डिटेल्स ऐड करेगा, कोई भी हमारा नाउन में यदि डिटेल्स ऐड करेगा तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि नाउन में डिटेल्स कौन ऐड करता है, नाउन में डिटेल्स हमारा एडजेक्टिव ऐड करता है। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा हमारे किस वर्ड की हमारी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, क्या है। तो हमने देखा, हमने बताया था, अभी बताया था, क्या बताया था, जिस भी वर्ड में हमारा ING सफिक्स हो जाए, ANCE सफिक्स हो जाए, ANCE सफिक्स हो जाए, ENCE सफिक्स हो जाए, TION सफिक्स हो जाए, इन सभी की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, इन सभी की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन की होती है। तो हमने इसमें क्या देखा, अल्टरनेटिंग में क्या सफिक्स है, ING सफिक्स है। अलार्मिंग में क्या सफिक्स है, अलार्मिंग में ING सफिक्स है। तो अभी हमने बताया ING किस टाइप का सफिक्स होता है, ING हमारा नाउन सफिक्स होता है, क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। और हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमारा डेट्स यहाँ पे नाउन तो आया ही है, हमें किसकी नीड है, हमें नाउन की नीड नहीं है। यदि हमें नाउन की नीड नहीं है तो ये हमारे आंसर भी नहीं होंगे, हमारे ये आंसर भी नहीं होंगे। तो हमें देखते ही देखते 2 ऑप्शन को हमें बाहर कर देना है। कितने आंसर बचे, 2 ही ऑप्शन बचे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एडवर्स क्या दिया गया है, एडवर्स दिया गया है और अल्टरनेटिव दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्टरनेटिव। जब हमने रूट वर्ड पढ़ाया था आपको हमने बताया था, कहीं भी वर्ड हमारा LO अल्टर आता है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अदर को, किसको इंडिकेट करता है, अदर को इंडिकेट करता है। यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, आई सजेस्टेड हर 2 अल्टरनेटिव डेट्स, किसको, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटिव मीन्स होता है स्किप वन एंड टेक अदर। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटिव मीन्स होता है स्किप वन एंड टेक अदर, स्किप वन एंड टेक अदर। क्या दिया गया है, अल्टरनेटिव मीन्स होता है स्किप वन एंड टेक अदर, स्किप वन एंड टेक अदर, स्किप वन एंड टेक अदर। अल्टरनेटिव जैसे कि हमारे ऑप्शन भी दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन है। और अल्टरनेटिव ऑप्शन मीन्स क्या होता है, स्किप वन, एक को स्किप करना है, दूसरे को क्या करना है, दूसरे को लेना है। टेक अदर, दूसरे को लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अल्टरनेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कहते हैं। इसी से हमने आपको वर्ड बताए थे, अल्टरनेटिव होता है, अल्टरिज्म होता है। इसी से वर्ड हमारा एलियनिस्ट बनता है, एलोलेलिया वर्ड बनता है, क्या बनता है, एलोलेलिया बनता है। अल्टरनेट इसी से वर्ड बनता है। तो सिंपल सा वर्ड होता है आपका एली एलो अल्टर। तो कहीं भी वर्ड हमारा एली एलो अल्टर आता है तो ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये मीनिंग इंडिकेट करता है अदर की। जैसे कि एक हमारा वर्ड बहुत ही पूछा जाता है, एलोलेलिया। क्या पूछा जाता है, एलोलेलिया। क्या पूछा जाता है, एलोलेलिया वर्ड पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया, अभी बताया, क्या बताया, कहीं भी वर्ड हमारा एली एलो अल्टर आएगा ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये अदर की मीनिंग इंडिकेट करता है। किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, अदर की मीनिंग इंडिकेट करता है। और लेलिया मीन्स क्या होता है, स्पीक। क्या होता है, लेलिया मीन्स होता है स्पीक। तो इस वर्ड को हम बता सकते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या होती है, अदर स्पीक। क्या है, अदर स्पीक इज कॉल्ड एलोलेलिया।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, अल्टरनेटिव। तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेटिव, यही हमारे ऑप्शन में बताया गया है। आई सजेस्टेड हर 2 डेट्स, क्या है, हम 2 डेटों को सजेस्टेड करते हैं, अल्टरनेटिव डेट्स को सजेस्टेड करते हैं। किसको, अल्टरनेटिव डेट्स को सजेस्टेड करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अल्टरनेटिव आएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोथ इन द कमिंग मंथ एंड जस्ट ए फ्यू डेज फ्रॉम ईच अदर टू स्टार्ट हर साइनिंग प्रैक्टिस। तो फ्यू डेज मीन्स क्या है, कुछ दिनों को छोड़कर, मीन्स अपार्ट, क्या होता है, अपार्ट, कुछ दिनों को छोड़कर। तो कौन सा आंसर सही होगा, अल्टरनेटिव और अपार्ट, क्या होगा, अल्टरनेटिव और अपार्ट। कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, इसमें हमें बताना है सिनोनिम्स। किसका सिनोनिम्स पूछा गया है, इसमें हमारा क्वेश्चन सिनोनिम्स पूछा गया है लिटिगेंट का। किसका पूछा गया है, लिटिगेंट का। तो आपने ये द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे कि आज ही इसका सेकंड पेज में लिटिगेंट वर्ड का यूज किया गया है। ये हमारा लिटिगेंट वर्ड का आज का यूज किया गया है मिस्टर केजरीवाल के लिए। किसके लिए किया गया है, आज द हिंदू न्यूज़पेपर में इसका यूज किया गया है मिस्टर केजरीवाल के लिए, लिटिगेंटर। उसमें लिटिगेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है, उसमें क्या यूज किया गया है, लिटिगेंटर। क्या है, लिटिगेंटर। लिटिगेंटर मीन्स होता है मुकदमेबाज। क्या होता है, हमने बताया था कहीं भी किसी भी वर्ड में हमारे आर ई आर ओ आर सफिक्स करते हैं तो इसकी क्या बन जाती है, ये सभी हमारे पर्सन सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी हमारे पर्सन सफिक्स होते हैं। तो लिटिगेंटर मीन्स क्या होता है, लिटिगेंट मीन्स होता है मुकदमा, और ये ओ आर हमारा किस टाइप का परफेक्ट सफिक्स है, ये हमारा पर्सन सफिक्स है। क्या है, ये हमारा पर्सन सफिक्स है। तो लिटिगेंटर मीन्स क्या होता है, लिटिगेंटर मीन्स होता है मुकदमेबाज। क्या होता है, लिटिगेंटर मीन्स होता है मुकदमेबाज। और पिटीशन तो आप जानते होंगे, ये निर्भया केस में आप सभी को पता चल गया होगा पिटीशन क्या होती है, याचिका। क्या होती है, पिटीशन मीन्स होती है याचिका। और एब्यूजर तो आप जानते होंगे, गाली देने वाला। और कल्प्रेट, इसमें हमारे कल्प्रेट में हमने वर्ड बनाया था, कहीं भी वर्ड हमारा कल्प आ जाए ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, कहीं भी वर्ड हमारा कल्प आ जाए ये मीनिंग इंडिकेट करता है ब्लेम की। किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये मीनिंग इंडिकेट करता है ब्लेम की। इसी से हमारे वर्ड बनते हैं, कल्प्रेट बनते हैं। कल्प्रेट के साथ साथ हमारे वर्ड बनते हैं इनकल्पेट होता है, एक्स कल्पेट होता है। क्या होता है, इनकल्पेट होता है, एक्स कल्पेट होता है। इसी से हमारा एक फॉरेन वर्ड पूछा जाता है मिया कल्पा। क्या पूछा जाता है, फॉरेन वर्ड हमारा एसएससी के एग्जाम में स्पेशली सीजीएल और सीपीओ में मिया कल्पा वर्ड पूछा जाता है। तो हमने आपको सिंपल सा बताया, कहीं भी वर्ड हमारा कल्प आ जाए ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये मीनिंग इंडिकेट करता है ब्लेम की। इसी से बनता है इनकल्पेट। क्या है, इन मीन्स होता है इंटरनल और कल्प मीन्स क्या होता है, ब्लेम। तो क्या है, ब्लेम के इंटरनल जिसपे ब्लेम लगा दिया गया है उसे क्या कहते हैं, इनकल्पेबल। और एक्स कल्पेबल क्या होता है, एक्स मीन्स होता है एग्जिट कर देना, बाहर कर देना। कल्प मीन्स क्या होता है, ब्लेम, जिसे ब्लेम से बाहर कर दिया गया है उसे क्या कहते हैं, एक्स कल्पेबल। उसे क्या कहते हैं, एक्स कल्पेबल। तो इसके 6 से 7 वर्ड हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बस इतने ही एसएससी के पास अभी तक 7 वर्ड ही हो पाए हैं जो बार बार इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कौन से वर्ड होते हैं, ये कल्प से बनने वाले वर्ड हैं हमारे, इनकल्पेबल, एक्स कल्पेबल, इनकल्पेट, एक्स कल्पेट और मिया कल्पा। बस इतने ही वर्ड हैं जो अभी तक हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, लिटिगेंट। लिटिगेंट मीन्स होता है पिटीशन। क्या होता है, पिटिशनर होता है, याचिका करता होता है। कौन सा आंसर इसका सही होगा, बी आंसर सही होगा। सभी को पता होगा पिटीशन मीन्स क्या होता है, याचिका होती है। और लिटिगेंट मीन्स क्या होता है, लिटिगेंट मीन्स भी याचिका होती है। जैसे कि आज केजरीवाल के लिए जारी की गई है और 24 इसकी डेट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, पैसिव वॉइस पूछा गया है। तो हमने सिंपल सा बताया था इसका पैसिव वॉइस पे हमें फोकस किस पे करना है, वर्ब पर करना है। फोकस किस पे करना है, वर्ब पे करना है। इसमें दिया गया है लाइक। क्या दिया गया है, लाइक दिया गया है। तो हमने बताया था हमारा पैसिव वॉइस बनेगा तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो जिसमें भी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का स्ट्रक्चर आया होगा वही आंसर हमारा सही होगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा दिया गया है कम गेम्स, गेम्स आर लाइक टू बी। क्या दिया गया है, प्लेड। क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है गेम्स आर लाइक। तो क्या आया है इसमें,
बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। यदि इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो कौन सा आंसर सही होगा? यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है? इसमें बी की तो फॉर्म को दिया गया है, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है। यदि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें बी के साथ हमने बताया था स्ट्रक्चर में पैसे में आईएनजी नहीं आती। यदि आईएनजी नहीं आती तो हमारी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और इसमें तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी नहीं दिया गया है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ए आंसर सही होगा। हमें एग्जाम हॉल में सिंपल देखना है, जिसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का स्ट्रक्चर फॉलो होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है किससे? ये हमारा जम्बल्ड से दिया गया है। किससे? पैरा जम्बल्ड से क्वेश्चन दिया गया है। स्पेशली यदि हम CHSL का एग्जाम देते हैं, इसमें हमें 1 से 2 क्वेश्चन पैरा जम्बल्ड के फिक्स हैं, मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें सिंपल सी अप्रोच होती है। यदि सिंपल सी अप्रोच में हमने क्या बताया, हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जो वर्ड हमें एंडिंग डिटेल्स को इंडिकेट करते हैं, कुछ वर्ड हमारे पास होते हैं जो स्टार्टिंग डिटेल्स को इंडिकेट करते हैं, कुछ वर्ड हमारे पास होते हैं जो इनिशियल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वर्ड हमारे पास होते हैं जो एंडिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट बच जाते हैं उससे हम आंसर निकाल लेते हैं प्रोनाउन से। किससे निकालते हैं? प्रोनाउन से हम निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमारा दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पीपल से, सेकेंड स्टार्ट हो रहा है फर्दर मोर से। किससे? फर्दर मोर से। जो हमने जब इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया था, फार्दर और फर्दर, फार्दर किसको इंडिकेट करता है? डिस्टेंट को इंडिकेट करता है। फर्दर किसको इंडिकेट करता है? फर्दर डिटेल्स ऐड करता है इन एडिशन टू। क्या है? एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करता है। तो हमने बताया था कहीं भी हमारी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड की जाती है तो वो एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में डिटेल्स को ऐड किया जाता है। कुछ भी हमें एक्स्ट्रा बताना होता है तो हम किस में डाल देते हैं? लास्ट में उसको डाल देते हैं। उसका स्ट्रक्चर किस में डाल देते हैं? लास्ट में डाल देते हैं। तो फर्दर मोर मीन्स क्या होता है? इन एडिशन टू। मीन्स इन एडिशन टू मीन्स क्या है? ये डिटेल्स हमारी एक्स्ट्रा है। यदि डिटेल्स एक्स्ट्रा है तो इसका हमारा स्ट्रक्चर भी किस में जाना चाहिए? ये स्ट्रक्चर भी हमारा लास्ट में होना चाहिए। यदि ये स्ट्रक्चर हमारा लास्ट में होगा तो बी भी सबसे लास्ट में होगा। क्या होगा? बी सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट हमने देखा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा स्टार्ट हो रहा है स्मार्टफोन से। किससे हो रहा है? स्मार्टफोन से। और ऑप्शन डी स्टार्ट हो रहा है इट से। किससे? इट से। इट हमारा यहाँ पे क्या है? इट हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो हमने बताया था प्रो मीन्स क्या होता है? टू गो फॉरवर्ड इन पॉजिटिव वे। क्या होता है? टू गो फॉरवर्ड इन पॉजिटिव वे। और प्रो मीन्स क्या हो गया? प्रो मीन्स हो गया टू गो फॉरवर्ड इन पॉजिटिव वे। एंड नाउन मीन्स क्या हो गया? नेम। क्या हो गया? नेम हो गया। तो टू गो फॉरवर्ड इन पॉजिटिव नेम, टू गो फॉरवर्ड इन पॉजिटिव नेम, नेम को आगे बढ़ाना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो इट ये किसके लिए आया है? चारों ऑप्शन में हम देखते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर रेशनल पर्सन। वो रेशनल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। ये हमने बताया था रेशनल हमारा एक ऐसा वर्ड है जो कई बार हमसे सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में पूछ लिया जाता है। रेशनल मीन्स हमने आपको बताया लॉजिकल होता है, रीजनेबल होता है। क्या होता है? लॉजिकल होता है, रीजनेबल होता है। तो हम इसमें देखते हैं क्या आया है? इट आया है। ये इट किसके लिए आया है? इट हमारा इंडिकेट करता है स्मार्टफोन को। किसको इंडिकेट करता है? स्मार्टफोन को। यदि इट हमारा स्मार्टफोन को इंडिकेट करता है तो डी के पहले क्या आना चाहिए? डी के पहले हमारा सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डी के पहले हमारा सी आना चाहिए। तो डी के साथ किसकी जोड़ी बनती है? डी के साथ जोड़ी बनती है सी की। किसकी बनती है? सी की जोड़ी बनती है। तो जिस भी ऑप्शन में डी सी के साथ डी आया होगा, जिस भी ऑप्शन में हमारा सी के साथ डी आया होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो चार ऑप्शन में देखते हैं किसमें सी के साथ डी आया है। तो ऑप्शन बी में सी के साथ डी आया है। ऑप्शन ए में क्या है? सी के साथ डी नहीं आया है। यदि सी के साथ डी नहीं आया है तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या है? सी के साथ बी आया है, मीन सी के साथ डी नहीं आया है। यदि सी के साथ डी नहीं आया है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा।
इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आया है, ऑप्शन डी में सी के साथ डी आया है। तो हमने देखते ही देखते दो ऑप्शन को बाहर कर दिया, केवल कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे। दो ऑप्शन में हमने देखा, आपने क्या देखा, हमने बताया था हमारा बी सबसे लास्ट में होना चाहिए और सी के साथ जोड़ी किसकी बननी चाहिए, डी की बननी चाहिए। तो हमने इसमें देखा ऑप्शन बी में सी के साथ डी की जोड़ी तो बन रही है, लेकिन बी की इंफॉर्मेशन को पहले रखा गया है, बिफोर में रखा गया है, लेकिन हमें बी की इंफॉर्मेशन को बिफोर में नहीं चाहिए, क्योंकि ये फर्दर मोर हमारा क्या है, लास्ट एंडिंग इंफॉर्मेशन वर्ड है। ये हमारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स को एंडिंग में ऐड करता है। यदि एंडिंग में ऐड करता है तो इसका स्ट्रक्चर भी एंडिंग में होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा, एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें सी के साथ डी की जोड़ी को बनाया गया है और बी की इंफॉर्मेशन को सबसे लास्ट में दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया गया है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें अंडरलाइन पार्ट में बतानी है इसकी क्या एरर दी गई है। इसमें देखा हमने, जैसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ते ही पढ़ते हमने बताया था हमारा एज और एज के बीच में क्या आती है, एज और एज क्या दे दिया जाता है, एज और सो एज क्या मिल जाता है, एज और सो और एज के बीच में सदैव पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो हम देखते हैं जिस भी ऑप्शन में हमारे पॉजिटिव डिग्री आई होगी वही आंसर हमारा सही होगा। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारी पॉजिटिव डिग्री आई है। इस ऑप्शन ए में देखते हैं मोस्ट आया है। मोस्ट हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। हमें सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है, हमें सुपरलेटिव डिग्री की नीड नहीं है, तो हमें इस आंसर की भी नीड नहीं है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है मोर। मोर हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए। ऑप्शन थर्ड में दिया गया है मोस्ट। मोस्ट हमारी क्या है, मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, हमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि एज और एज सो एज के बीच में क्या आती है, सदैव पॉजिटिव डिग्री आती है। जो ऑप्शन में मच, मच हमारी क्या है, मच हमारी पॉजिटिव डिग्री है और हमें नीड किसकी थी, हमें नीड है पॉजिटिव डिग्री की। किसकी नीड है, पॉजिटिव डिग्री की। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है गिवन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका हमें बताना है ईडीएम। क्या बताना है, ईडीएम। ईडीएम किसका बताना है, ये हमें बताना है कैरिंग अ डे। मींस क्या होता है, कैरिंग द डे। इसका हमें बताना है, ईडीएम बताना है कैरिंग द डे मींस अपने दिन को ले आना। यदि हम अपने दिन को ले आएंगे मींस हम क्या हो जाएंगे, हम चैंपियन हो जाएंगे, विनिंग हो जाएंगे, विक्टर हो जाएंगे। किसी दिन को, अपने दिन को लाना मींस क्या है, जीत की खुशी मनाना। तो कौन सा आंसर सही होगा, विनिंग। क्या हो गया, विनिंग। क्या हो जाते हैं हम, विनिंग हो जाते हैं, विक्ट्री हो जाते हैं। कौन सा आंसर सही होगा, इसका डी आंसर सही होगा। डिस्पाइस्ड, हमने आपको बताया था डिस्पाइस वर्ड बहुत ही पूछा जाता है। ये होता है डिटेस्ट। क्या होता है, डिटेस्ट होता है, डिसलाइक होता है, डिटेस्ट होता है, डिसलाइक होता है और डिसडैन होता है। क्या होता है, डिसलाइक होता है, डिटेस्ट होता है और क्या होता है, डिसडैन होता है। क्या होता है, डिसडैन होता है। मीन्स डिस्पाइस्ड हो गया। अनपॉपुलर मीन्स क्या होता है, अनफेमस होता है और पॉपुलर मीन्स क्या होता है, फेमस होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या पूछा गया है इसमें हमसे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमसे दिया गया है तिब्बत वाज रूल्ड बाय ए थियोक्रेसी। हमने इस वर्ड को बताया था, हमें कोई भी वर्ड मिल जाए हमें उसको क्या कर देना है, सबसे पहले ब्रेक कर देना है। वो मीनिंग अपनी खुद ही इंडिकेट करता है। जैसे हमने बताया था थियो वर्ड कहीं भी मिल जाए, ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये मीनिंग इंडिकेट करता है गॉड की। किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, गॉड की मीनिंग इंडिकेट करता है। और क्रेसी मीन्स क्या होता है, रूल और गवर्नमेंट। क्या होता है, रूल और गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, रूल और गवर्नमेंट होता है। ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क अंडर नॉमिनल सुजैरिटी ऑफ चाइना। क्या दिया गया है, सुजैरिटी ऑफ चाइना। तो हमें इसका क्या बताना है, इसका हमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा, तो इसमें दिया गया है बुद्धिस्ट थियोक्रेसी। थियो मीन्स क्या होता है, गॉड और क्रेसी मीन्स क्या होता है, रूल और
गवर्नमेंट मीन्स ए गवर्नमेंट गवर्न बाई द गॉड मीन्स एक ऐसी सरकार जो भगवान के द्वारा चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। नोमियल मीन्स क्या होता है, नॉमिनल मीन्स बताया हमने। नोमी वर्ड क्या होता है, नोमी मीन्स देता है नेम, और एल हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है जिसकी मीनिंग होती है रिलेटेड टू। तो नॉमिनल मीन्स होता है रिलेटेड टू, नेम मीन्स क्या होता है, जो यूजुअल होता है उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल कहते हैं। सुजरनिटी, तो हमने इसका क्या बताया था, सुजरनिटी जब पढ़ाया था हमने इसको बताया था, सुजरनिटी वर्सेस सॉवरेंटी। क्या है, सॉवरेंटी संप्रभुता। तो इसका क्या हो जाएगा, हमने बताया था उसमें RAN नहीं, क्या आता है, RAIN आता है। क्या होता है, RAIN होता है, यहाँ पे RAN नहीं, क्या होना चाहिए, RAIN होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि डी ही हमारा क्या है, डी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ RAN नहीं, क्या होना चाहिए, RAIN होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है हमारा सिनोनिम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। बोल्डनेस का क्या पूछा गया है हमसे, सिनोनिम्स पूछा गया है। बोल्डनेस का सिनोनिम्स क्या होता है, बोल्डनेस का सिनोनिम्स होगा ब्रेवरी। क्या होगा, हमने बताया था हमारा बोल्डनेस, ब्रेवरी, गैलेंट्री, ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये सिनोनिम्स होते हैं। हार्डनेस होता है ईगरनेस, विजडम। कल ही आपको वर्ड पढ़ाया होगा, क्या बताया था, फिलोसफी। क्या बताया था, फिलोसफी। क्या बताया था हमने आपको वर्ड पढ़ाया था, फिलोसफी। तो फिल मीन्स क्या होता है, फिल मीन्स होता है लव, और ओ मीन्स होता है ऑफ, और सॉफी मीन्स क्या होता है, विजडम। क्या होता है, लवर ऑफ विजडम मीन्स क्या, उसे क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या आया है, विजडम। विजडम के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या होता है, विजडम के लिए हमारे पास रूट वर्ड होता है सॉफी। क्या होता है, सॉफी। सॉफी मीन्स क्या होता है, विजडम। क्या होता है, विजडम। ये कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ब्रेवरी, क्योंकि ब्रेवरी इज द सिनोनिम्स ऑफ बोल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, ये हमें बताना है। इसमें दिया है रिनाउंस द थ्रोन, अपनी गद्दी को त्याग देना। तो हमने दो चीजें बताई थी आपको, दो कॉन्सेप्ट बताए थे। इससे डायरेक्ट हमारा क्या है, जो हमने बताया था आपको, हमने सॉल्व भी करवाया था सीपीओ का, जो 11 नवंबर 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हमने बताया था कहीं भी वर्ड हमारा AB और ABS आ जाए, ये किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन को इंडिकेट करता है, अवे फ्रॉम को इंडिकेट करता है। उसमें फर्स्ट वर्ड ही हमने बताया था एब्डिकेट। बहुत ही सिंपल वर्ड था, लेकिन हमने इसको बताया था जब हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन में आता है तो हमें समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके दो मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं, दूर तो कर लेना, लेकिन दो तरीके से दूर किया जाता है, दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं, टू वेज होते हैं। मीन्स क्या होता है, राजा अपने राजा क्या करता है, राजा गद्दी से खुद को दूर कर लेता है या गद्दी को दूर कर देता है। तो इसमें दो तरीके से क्या होता है, सेपरेशन होता है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। और हमने आपको बताया था एब्डिकेट हमारा एक ऐसा वर्ड है जो किंग और क्वीन के लिए यूज कर दिया जाता है, लेकिन ये हमें देखना है हमारा कहीं भी AB और ABS मिल जाए। क्या मिल जाए, AB और ABS मिल जाए, ये किसको इंडिकेट करता है, ये सेपरेशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि हमने आपको जब वर्ड हम कनेक्टिविटी में आपको बता रहे थे, तो वही से हमने आपको वर्ड बनाया था एब्स्टर्जेंट। क्या बताया था, एब्स्टर्जेंट। AB मीन्स एब्स्टर्जेंट मीन्स क्या हो गया, AB मीन्स हो गया, क्या हो गया, AB मीन्स हो गया सेपरेशन, और डिटर्जेंट मीन्स क्या होता है, डर्टी। क्या होता है, डर्टी। जो हमारे डर्टी मडी को क्या करे, दूर करे, सेपरेशन करे, उसे क्या कहते हैं, एब्स्टर्जेंट और डिटर्जेंट कहते हैं। वहीं से हमने आपको वर्ड बताया था, क्या बताया था, एबलेट बताया था, एवल्यूशन वर्ड को बताया था। ये वर्ड हमारे कनेक्टिविटी होते चले जाते हैं, कहीं भी वर्ड हमारा AB और ABS आता है, ये किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन को इंडिकेट करता है। तो यही हमारा आज क्वेश्चन पूछा गया। किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारी डेट आपके सामने ब्लैंक हो रही है, किस में पूछा गया, ये हमारा ये पूछा गया हमारी शिफ्ट थी CHSL में, हमारी इवनिंग शिफ्ट में 4 से 5 में पूछा गया। तो हमने उस दिन भी बताया था ये हमारा क्वेश्चन का पूछा गया था, ये 2 जून 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब भी आपको बताया था, आज हम सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं ये सीधा हमारा क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। सैक्रिफाइस्ड मीन्स क्या होता है, त्याग करना, और सैक्रिलेज्ड मीन्स क्या होता है, सैक्रिलेज मीन्स होता है अपवित्र। इम्पॉइस क्या होता है, इम्पॉइस, इम्पॉइस अपवित्र होता है। और स्टेप मीन्स होता है कदम।
इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडीएम। इसका क्या दिया गया है? ईडीएम दिया गया है। इसमें दिया गया है ग्रीन आइड। क्या दिया गया है? ग्रीन आइड। क्या है? नीली पीली आंखें। तो नीली पीली आंखें का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रीन आइड मीन्स होता है जेलियस। क्या होता है? जेलियस। नेक्स्ट हमारा दिया गया अफ्रेड, वरीड और इंथुसियास्टिक। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया गया है? ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। इसमें दिया गया है प्रेरणा इज एन ग्रेट। प्रेरणा इज एन ग्रेट। नेक्स्ट दिया गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट वेदर टू गो और द पार्टी और नॉट। मीन्स प्रेरणा क्या कर रही है? प्रेरणा डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि हमें पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हमने आपको बताया था, जब हमने आपको वर्ड बताया था, डिलेमा वर्ड बताया था, डाइग्रेस वर्ड बताया था, उसी से हमने आपको वर्ड बताया था कांग्रेस वर्ड बताया था, रेट्रोग्रेस बताया था, रिग्रेस बताया था, प्रोग्रेस बताया था, ट्रांसग्रेस वर्ड को बताया था। पूरा का पूरा 11 सेट का वर्ड होता है जो हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो इसमें दिया गया था डिलेमा। क्या है? हमने बताया था ये डिलेमा हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो मीनिंग होती है डाई। मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है सेकेंड। डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है सेकेंड। और लेमा मीन्स क्या होता है? लैग होता है। डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है सेकेंड। डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है सेकेंड। और लेमा मीन्स होता है लैग। क्या होता है? लेमा मीन्स होता है लैग। तो हम जब ये ही डिसाइड ना कर पाए हमें कौन सा लेग मूव करना चाहिए, कौन सा लेग उठाना चाहिए, कौन से लेग पे हमें क्या करना चाहिए? वेट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। जब हम ये ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो हम किस में चले जाते हैं? कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो डिलेमा मीन्स क्या होता है? डिलेमा मीन्स होता है कंफ्यूजन। डाई मीन्स सेकेंड और लेमा मीन्स लेग। जब हम दो के भरोसे चलते हैं, दो पर बिलीफ होता है, तो वही इसमें दिया गया है, सेंटेंस में यूज किया गया है। प्रेरणा डिसाइड कर रही है हमें पार्टी में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या हो रही? कंफ्यूज हो रही। कंफ्यूज के लिए कौन सा वर्ड है? डिलेमा। डिलेमा मीन्स क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। इसी से वर्ड हमने आपको बताया था। यहीं पे यदि डिलेमा मिल जाए, डिलेमा के साथ साथ आपको वर्ड मिल जाए डाइग्रेस। क्या मिल जाए? डाइग्रेस। तो डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स अभी बताया क्या होता है? सेकेंड होता है। और ग्रेस मीन्स क्या होता है? स्टेप होता है। ग्रेस मीन्स क्या होता है? ग्रेस मीन्स होता है स्टेप। ग्रेस मीन्स क्या होता है? स्टेप। तो क्या हो जाता है? जब सेकेंड स्टेप पर चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइग्रेस कहते हैं। ये हमने ये भी रीजन भी बताया था इस वर्ड का, डाइग्रेस वर्ड का एसएससी में बार बार यूज क्यों किया जाता है और ये बार बार सिनोनिम्स में क्यों पूछ दिया जाता है। कई बार जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है पैनल पर बैठे लोग क्या कहते हैं उसमें, यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। क्या कहा जाता है? यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो हमने उसमें देखा डाइग्रेस मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है सेकेंड और ग्रेस मीन्स होता है स्टेप। हम क्या चले गए? किसी सेकेंड स्टेप पर चले जाने को ही क्या कहते हैं? डाइग्रेस कहते हैं। इसी पर पैनल पर बैठे लोग जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं वो बार बार कहते रहते हैं यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। मीन्स डाइग्रेस हो रहे हो, किसी सेकेंड स्टेप पर जा रहे हो, जो टॉपिक हमने दिया था उस पर नहीं बोल रहे हो। तो क्या हो गया? डाइग्रेस मीन्स सेकेंड टॉपिक। डिप्रेशन, डिस्ट्रेस और पेन सभी को पता होगा। इसका कौन सा आंसर सही हो गया? ए आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है हमारा एंटोनिम्स। हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम्स बताना है। किसका बताना है? सबलाइम का बताना है। किसका? सबलाइम का। तो हमने ये सबलाइम वर्ड भी पढ़ाया हुआ है। सबलाइम वर्ड में हमने बताया था, क्या बताया था? मिस्टर सीवी रमन। क्या बताया था? मिस्टर सीवी रमन। मीन्स हमने बताया था MSCB। क्या बताया था? MSCB। ये चार वर्डों का ग्रुप एक साथ हमने खोला था। तो इसमें हमने बताया था मेल्टिंग। क्या आता है? मेल्टिंग। क्या आता है? मेल्टिंग आता है। एस से क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। एस से क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। एस से क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। और सी से क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। और वी से वेपराइजेशन होता है। तो वही वर्ड हमारा सब्लिमेशन से हमारा वर्ड बना दिया गया सबलाइम। क्या होता है? सबलाइम।
सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन हमारा जो सीधा हमारा ठोस पदार्थ होता है बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि हमारे निप्थेल्सस की क्या होती है? निप्थेल्सस बॉल होती हैं जो हमारे वॉश बेसिन में डाल दी जाती हैं या कहीं भी, वो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, लेकिन बिना लिक्विड में चेंज हुए वे सीधा किस में हो जाती हैं? वो चेंज हो जाती हैं, वो हमारी गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, कपूर का एग्जाम्पल होता है, और क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है, NH4Cl का होता है, NH4Cl के अलावा हमारा होता है शुष्क गैस का होता है, शुष्क गैस में CO2 होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर? सबलाइम। सबलाइम क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? ये हमारा सॉलिड से किस में चेंज होता है? सॉलिड से हमारा चेंज होता है, क्या होता है? सॉलिड से हमारा चेंज होता है गैस में। किस में? गैस में। मीन्स ये एक स्टेप को क्या कर देता है? मिस कर देता है, लिक्विड स्टेप को क्या कर देता है? मिस कर देता है। और इसी की मीनिंग हमारी होती है इन्फीरियर। क्या होती है? इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों मीन्स होता है उच्च। क्या होता है? दोनों मीन्स होता है उच्च। सुपीरियर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जो स्टेप बाय स्टेप क्या है? सक्सेस हमें स्टेप बाय स्टेप मिल जाए और हम पीक पॉइंट पर पहुंच जाएं, उसे क्या कहते हैं? यू आर सुपीरियर पर्सन। उसे क्या कहते हैं? यू आर सुपीरियर पर्सन। आप सुपीरियर पर्सन हैं, बट क्या है? हमें क्या है? हमें पढ़ाई में बिल्कुल भी यदि हम नहीं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई ना करने के बाद भी आपको सफलता मिलती है, यदि उसके बाद आप टॉप पे पहुंच जाते हैं तो क्या कहा जाता है? यू आर इन्फीरियर पर्सन। क्या है? यू आर इन्फीरियर पर्सन। क्या है? आपने पढ़ने वाली स्टेप को क्या किया? मिस कर दिया। तो मिस कर दिया, आप डायरेक्ट पीक पे पहुंच गए, उसे क्या कहते हैं? इन्फीरियर। यही किस में होता है? सब्लिमेशन में होता है। तो इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इन्फीरियर। क्या होगा? इसका होगा इन्फीरियर। क्या होगा? इन्फीरियर। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका सी आंसर सही होगा। तो सबलाइम का क्या होगा? इन्फीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन से। किसका दिया गया है? ये हमारा दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन में हमारे फिक्स होता है, CHSL में क्लोज टेस्ट ही आता है। तो क्लोज टेस्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है? जस्ट बिफोर मिडनाइट द he put on warm cloth and his new shoes and ब्लैंक स्पेस दिया गया है। जस्ट बिफोर मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि के पहले उसने क्या किए? गर्म कपड़ों को पहना और नए शूज को पहने। एंड क्या हुआ? स्लेप्ट, और सो गया। अब कोई भी इंसान क्या होगा? यदि नए कपड़े पहनेगा, नए शूज को पहनेगा, गर्म कपड़े को पहनेगा, तो वो सोएगा नहीं। नेक्स्ट दिया गया है वॉक होगा, कि डांस करेगा या स्टॉक करेगा। स्टॉक मीन्स होता है पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना होता है। तो क्या करेगा? नए कपड़े पहने, उसने अर्धरात्रि के मध्य में हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई, किसी ने बुलाया तो उसने क्या किए? गर्मी का क्या है? इन समर सीजन, इन विंटर सीजन में उसने क्या किया? पुट ऑन वार्म क्लॉथ मीन्स वार्म क्लॉथ को पहने और नए शूज को पहना। क्या कर दिया उसने? वॉक करना चालू कर दिया, चलना चालू कर दिया। वॉक क्रॉस द ब्रिज। क्या किया? वॉक अक्रॉस द ब्रिज मीन्स ब्रिज के पार हुआ। नेक्स्ट दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है वॉक अक्रॉस द रोड एंड along the sound and he turned। क्या हुआ? वो क्या हुआ? द रोड एंड along the sound below the church मीन्स चर्च की साउंड के साथ वह चल दिया। आइस हेड, क्या है? आइस हेड फॉर्म ऑन द साउंड। क्या है? जो आइस हेड थी, उसकी आइस हेड से साउंड आ रही थी, चर्च से क्या थी? उसकी आवाज आ रही थी। एंड इनसाइड द ओल्ड हार्बर। क्या है? ओल्ड हार्बर जो हमारा पुराना बंदरगाह था, पुराना बंदरगाह है, और आवाज के चर्च की आवाज सुनाई दी। आगे दिया है बट फर्दर आउट ही कुड सी ए डार्कर बेल टॉप। बताना है क्या है? डार्कर बेल टॉप इनसाइड अंडर ओवर ऑफ। क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है हमारा, इसमें दिया गया है डार्कर बेल्ट ऑफ। किसकी थी? हमारी बेल्ट थी, ये बेल्ट हमारी वेट बेल्ट थी या क्लोज्ड बेल्ट थी, ड्राइड बेल्ट थी और ओपन बेल्ट थी। क्या थी? ये हमें बताना है। फर्दर मीन्स क्या होता है?
हमने बताया था फार मीन्स क्या होता है, डिस्टेंट होता है, और फर्दर मीन्स क्या होता है, फर्दर मीन्स होता है इन एडिशन टू, क्या होता है, इन एडिशन टू, ओपनली क्या होता है, इन एडिशन टू, डिटेल्स को ऐड करते हैं और ओपनली ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ओपनली ऐड करते हैं। तो यही इसमें दिया गया है, डार्कर बेल्ट ऑफ किसकी थी, ओपन वाटर की, डार्कर बेल्ट किसकी थी, ओपन वाटर की, किसकी थी, डार्कर बेल्ट ऑफ ओपन वाटर। नेक्स्ट हमारा दिया है, एज ही स्टूड देयर, जैसे ही वह खड़ा हुआ, द लाइट ऑन द लाइट ऑन द, ये दिया गया है, जैसे ही वह खड़ा हुआ, द लाइट ऑन द ब्लैंक स्पेस दिया गया है, द लाइट ऑन द फैकेट, टनल, आर्किटेक्चर और वेंट। तो हम इसमें देखते हैं, फेस से बना हमारा फैकेट, क्या बना, फेस से ही हमारा वर्ड बनता है फैकेट, टनल मीन्स होता है सुरंग, आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला, और वेंट मीन्स होता है गर्म हवाओं को निकलने की जगह। उसी से वर्ड हमारा बनता है, जो वेंटर लगाया जाता है, एग्जॉस्टर लगाया जाता है, वो हमारा वर्ड वेंटर से ही बनता है। तो इसमें बताना है, द लाइट ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द चर्च वेंट आउट, मीन्स क्या है, चर्च की लाइट क्या हो गई थी, चली गई थी, चर्च की लाइट हमारे सामने ही चली गई थी, मीन्स हमारे सामने ही क्या हो गई थी, हमारे सामने चर्च की लाइट में अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी। तो यदि हमारे सामने क्या हो गई, हमारे फेस के सामने, मीन्स क्या हो गया, फैकेट हो गया, क्या हो गया, फैकेट। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, क्या हो जाएगा, फैकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 25 दिया गया है, क्या है, हमारे सामने ही चर्च की लाइट चली गई थी, एंड विच डार्क, और सभी जगह अंधेरा हो गया था, ऑल अराउंड हिम इट वाज, ब्लैंक स्पेस दिया गया है कोल्ड। अब क्या बताना है, इट वाज कोल्ड, यानी कि वहां पे क्या था, कोल्ड था, किस टाइप का कोल्ड था, अब हमें बताना है। स्पारेंगली, स्पारेंगली मीन्स आपने देखा होगा, स्पारेंगली सोल्यूबल ऑफ वाटर, क्या होता है, स्पारेंगली सोल्यूबल ऑफ वाटर, इसके साथ ही हमें पूरा देखने को मिलता है, स्पारेंगली सोल्यूबल ऑफ वाटर, जो वाटर में अल्प घुलनशील होती है, जो कम घुलनशील होती है, उसे क्या कहते हैं, स्पारेंगली कहते हैं। आइसी मीन्स हो गया, क्या हो गया, बर्फीली, एबंडेंट मीन्स हो गया पर्याप्त मात्रा में, सम मीन्स हो गया कुछ। तो कोल्ड मीन्स क्या होता है, कोल्ड मीन्स होता है ठंडी, ठंडी क्या होती है, आइसी कोल्ड होता है, क्या होता है, आइसी कोल्ड होता है, क्या होता है, आइसी कोल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।